सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी होगी, लेकिन अमली तौर पर ईरान की सपोर्ट के लिए जो है कोई मुल्क जो है अमली तौर पर नहीं आया। जी हसन असलम हमारे साथ रहिएगा। कमर शाह साहब, अब खबरें मौसूल हो रही हैं कि हमलों में मुमकिन तौर पर ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मारे गए हैं। ये इस्राएली दिफाई ओहदेदार जो हैं वो दावा कर रहे हैं। ये बड़ी सेंसिटिव खबर है, हमें इसके बारे में बड़ा मोहतात रहना चाहिए और इस बारे में हम चला तो रहे हैं उनके, लेकिन हमें जब तक ईरान इसको कंफर्म ना कर दे इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा इसके ऊपर। इस पे तब तक बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक ईरान की जानिब से जो है वो कंफर्मेशन नहीं आ जाती। ठीक है हसन असगरी साहब, अब ये और खबरें मौसूल हो रही हैं आलमी मंडी के जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं अचानक से ईरान पर हमले के बाद। हैरानी की बात नहीं है, इसलिए कि खतरा इसी बात का है ना कि ये जंग बढ़ सकती है, और जंग बढ़ने का मतलब ये है कि मिडल ईस्ट से जो ऑयल सप्लाई होता है वो डिसरप्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से इस खदशे की बिना पर जो है ये ऑयल प्राइसेस को बढ़ने का इशारा जो है वो मिल रहा है। वो इस पर डिपेंड करता है कि सूरत हाल किस तरफ को किस तरह जाती है। अगर तो मामलात को फौरी तौर पर संभाल लिया गया फिर तो शायद इतना ज़्यादा फर्क न पड़े प्राइस के अंदर, लेकिन अगर ये मामले बढ़ गए, जंग की सूरत इख्तियार कर गए, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, तो उससे फिर मामलात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और उसके अलावा पूरे खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी के इम्कानात जो हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आएंगे। तो लिहाजा ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो उस पर हमें गौर करना चाहिए। ख़ासकर हमें ईरान के रिएक्शन की तरह का मुताला करना चाहिए और ईरान की तरफ से क्या सूरत हाल जो है वो नमूदार होती है, किस किस्म का रिएक्शन वो जो है वो करते हैं, उससे हमें मामला पता लगेगा किस तरह बिगड़ेगा। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि यूरोपियन ममालिक और अमेरिका की जो ज़ाहिरन पॉलिसी है, अंदरूनी पॉलिसी तो इसराइल को सपोर्ट करना है, लेकिन ज़ाहिरन वो अमन की भी बात करता है, तो वो किस तरह बैलेंस करेगा अपनी असल ख्वाहिश को और एक जो ज़ाहिर तरीका कार है अमेरिका का, उसमें किस तरह तवाज़न कायम किया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि आज शाम तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मामलात किस सूरत में जाएंगे। ये इस इलाके के तमाम ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके लिए ये सूरत हाल तो इतनी अच्छी नहीं, तशवीशनाक है, क्योंकि उन पे इसका फॉल आउट जो है वो तमाम ममालिक पर मनफी पड़ता है। कमर शाह साहब, अब इसराइल ने ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन इसका नाम जो है वो रख दिया है, और अब आपको क्या लगता है कि जो ईरान की जानिब से ये जोहरी तनसीबात बना तो ली गई, अब इतनी